नेक्स्ट बात करते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को लेकर है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर है एक्चुअली में 2023 के अंदर हमारे देश में जो मैक्सिमम सर्टिफाइड डेथ हुई है, सर्टिफाइड का मतलब जहां पे जिनके कारण हमें मालूम है डिजीज जो सर्कुलेटरी सिस्टम से है ना, वो लीडिंग कॉज है मेडिकली सर्टिफाइड डेथ के, जो कि 2023 में देखने को मिली है। तो ये यहाँ पे बताया गया। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जहां पे आपका पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है। मेजरली स्टार्ट विद द कार्डियो, क्योंकि आपका जैसे कि घर के अंदर आपके ऊपर पानी ले जाने के लिए पंप चाहिए होता है, पंप से पानी ऊपर जाता है, उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हार्ट है उसका काम जो है वो पंप करने का ही है। आपका हार्ट जो है वो काम करता रहता है, चाहे आप जागे रहो, सोते रहो, और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहेगा, है ना। 4-5 लीटर ब्लड को पंप करता रहेगा। और वो जो आपका ब्लड है वही आपके न्यूट्रिशंस को, ऑक्सीजन को, है ना, आपके टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालना और बाकी सबको यूटिलाइज करने का काम है, जो कि पूरी बॉडी में करता रहेगा। तो जो ये ब्लड जाता है आर्टरीज के थ्रू और वेन्स के थ्रू, जो पूरा आता है, मतलब जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो सब, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग, तो ये सब चीजें जो ये पूरा बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन चल रहा है ना आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब क्या होता है कि अब आपकी डायरेक्टली वेन्स और आर्टरीज में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आती है तो वो आपके हार्ट को लेकर आती है। जब आप अनहेल्दी खाना खाते हो, जब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला, तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, है ना, तेल वाला बहुत ज्यादा, ये सब जब आप खाते हो तो आपके ब्लड के अंदर जो आप जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, आर्टरीज है मेजरली, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक होने लग जाती है यहाँ पे, है ना, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, और फिर आपके ब्लड को जाने की जगह नहीं मिलती है, और फिर आपके हार्ट को इश्यू आता है। समझ गए? इस तरीके से कई सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। कई बार हार्ट अटैक भी होगा, कई बार हार्ट फेलियर भी होगा, है ना, कई बार कैपेसिटी कम हो जाती है हार्ट की, किसी का 50% काम करता है, 30%, 20%। जितना आप अनहेल्दी रहोगे उतना ज्यादा आपके हार्ट की हेल्थ जो है वो खराब होती जाएगी। समझ गए? इसके अलावा अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है तो मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर, साइंस के अंदर जो मैंने वीडियो नहीं बनाया हो। आप भुवनेश सर लिखकर उस टॉपिक का नाम लिख दिया करो, आपको कभी ना कभी वीडियो मिल जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी के ऊपर मैंने बहुत पहले 7 साल पहले वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं जब साइंस पढ़ाता हूं तो मेरा लॉजिक ये नहीं होता कि बस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिले, लेकिन साथ में आपकी जिंदगी में भी वो साइंस काम आनी चाहिए, आपकी हेल्थ उससे इंप्रूव होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से बायोलॉजी में हमेशा पढ़ाता हूँ, तो आपने वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना। चलिए ठीक है। और लेटेस्ट कोर्स मैंने क्लास 24 में बना के डाला हुआ है, वो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो उस टाइम पे स्मार्ट बोर्ड नहीं हुआ करते थे। अब तो खैर बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ में मैंने बना रखे वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा हार्ट है, राइट। आपको मालूम है ब्लड इस तरीके यहाँ से आता है, इधर से जाता है, और इधर से फिर पूरा वापस से ठीक है, फिल्टर होके और कन्वर्जन होके, फिल्टर होने का मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो वापस आती है, और इस तरीके से वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। इस तरीके से बॉडी में जाता है और इधर से आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जितनी भी सर्टिफाइड जो आपकी डेथ है, मेडिकली सर्टिफाइड डेथ है, वो 36% है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के डिजीज की वजह से है। कंपैरिजन करोगे तो 2022 से तो ये डिक्लाइन देखने को मिला है, विच इज गुड। डिक्लाइन बहुत कम है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 2022 में 40% सर्टिफाइड डेथ जो थी ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के डिजीज से थी। अभी ये 36% के आसपास है। ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा है जो कि दिया गया है। समझ गए? ठीक है। तो ये आपके हार्ट की हेल्थ जो है ना वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ओके, तो आपका हार्ट की जो मसल्स है वो धीरे धीरे, मेडिटेशन से मतलब ब्रीथिंग से भी आपको काफी इंपैक्ट मिलता है, उससे आपके लंग्स है, आपका हार्ट है, उन सबको भी बेनिफिट मिलता है। और साथ में जब आप एक्सरसाइज करते हो, पंपिंग होती है, और आपका जितना क्लीन फूड आप खाओगे ना, तो ये आपका जो आर्टरीज, वेन्स है ना, ये आपका, समझ गए, ये सब उतना ही ज्यादा क्लीन रहेगा, तो आपका फ्लो उतना अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन उतनी अच्छी मिलेगी। समझ गए? ठीक है। चलिए, तो और ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा रखा है, तो ये वीडियो में देख लेना आप ऐसे। चलो ये वाली बात हो गई। और मेजर कंट्रीब्यूटर जो सर्कुलेटरी के अंदर है वो क्या है? ऑब्वियस बात है, आपका हार्ट डिजीज ही है, और आपकी पुलमरी डिसऑर्डर्स है ना। 50% प्रॉब्लम जो है ना, मोर देन 50% प्रॉब्लम जो आपकी सर्कुलेटरी की है, वो आपका कार्डियो और पुलमरी सर्कुलेशन को लेकर है। 70 साल से जो ऊपर लोग होते हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, आपको मालूम है। अब 55 से 64 वाले सेकंड है, और अभी तो 15 साल के बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली है। पहले कभी सुनते ही नहीं थे कि किसी 20-22 साल, 30 साल के लड़के को कभी हार्ट अटैक आया है क्या, कभी कोई, है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है क्या। लेकिन अभी बड़ा कॉमन हो चुका है, डायबिटिक हो जाता है, प्री डायबिटिक हो जाते हैं। अभी तो 30 से 40 के बीच में प्री डायबिटिक कितने लोग होने लग गए। अगर आपका बॉडी का थोड़ा बहुत भी, मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि 1000 रुपए के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म से 100 टेस्ट होते हैं, 150 टेस्ट हो जाते हैं, 1000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं, एलडीएन से या कहीं से भी, वो करवा लिया करो, राइट। आपको विटामिन डी के बारे में पता लग जाएगा, B12 के बारे में पता लग जाएगा। आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बाल टूटना, आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, कंसंट्रेशन नहीं होना, लेजीनेस होना, ये सब छोटे छोटे कारण होते हैं आपके न्यूट्रिशन कम होने के। अगर आप जैसे ही न्यूट्रिशन वो बढ़ा दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ गए? बस लोग समझते नहीं इस बात को। उसी तरीके से आपके कैल्शियम की कमी है अगर बॉडी के अंदर, तो कभी भी लग गई तो टूट जाएगी हड्डियां। उससे बढ़िया है कि पहले से थोड़ा बेटर काम कर लो विटामिन डी और क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो फिर कैल्शियम भी ऑब्जॉर्व नहीं होगा। ओके, इसके अलावा डायबिटिक को लेकर है आपका, है ना,
प्री डायबिटिक बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, फैट है ना यहाँ पे ज्यादा होता है, तो काफी चांसेस होते हैं प्री डायबिटिक होने के। और प्री डायबिटिक अगर आप हो तो आपको पता चल गया तो आप डायबिटिक होने से बच जाओगे, कंट्रोल कर लोगे। और एक बार हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस से रिवर्स करना, हो जाता है लेकिन बहुत फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो ओके, तो 22% जो टोटल रजिस्टर्ड डेथ है ना इंडिया में, वो मेडिकली सर्टिफाइड है 2023 के अंदर देखने को मिली है। और क्योंकि हर आदमी हॉस्पिटलाइज होकर उसका सर्टिफिकेशन वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो सर्टिफाइड भी बहुत ही कम है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, हर स्टेट के अलग अलग है। कई जगह पे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बेटर तरीके से, कहीं कम है ना। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में 50% ज्यादा मेडिकली सर्टिफाइड है, चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली, गोवा, दिल्ली, जो छोटे राज्य है, छोटी जगह है, वहां पे सर्टिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है। और अभी जो हार्ट अटैक जो यंग पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिल रही है, और 50 साल से कम उम्र के लोगों को ज्यादा देखने को मिल रही है, विच इज ऑल्सो ए चैलेंज। मतलब आप 50 साल तक पहुंचे भी नहीं हो और उससे पहले ही हार्ट अटैक है, जो कि आज के टाइम पे काफी कॉमन होने लग गया है। मेजर कारण मैं आपको बता ही चुका हूं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वही मेजर कारण है। शायद आप इस बात को भी नहीं समझोगे, मे बी खैर मैं भी जब 20-22 साल 23 साल का था तो आई थिंक शायद इतना सेंसिटिविटी मुझे भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके की आपकी हेल्थ 20s में आप जो ध्यान रखोगे ना अपनी हेल्थ का 20s में, ये आपको 30s में हेल्प करेगी जिंदगी जीने के लिए अच्छी। 30s में हेल्थ हेल्थ का ध्यान रखोगे, 40 जो आपका 40s होगा उसमें आपको मदद करेगी, 40s वाला 50 में मदद करेगी। तो नॉर्मली ऐसा होता है जब आप 18-20 साल के होते हो, 22 साल के होते हो ना, तो आपको लगता है ठीक है ना यार, कुछ भी खा लो, हम तो बहुत पतले हैं इसलिए मैं कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो, क्या है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आपकी सही है, उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके इंपैक्ट आपको 10 साल बाद देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए किसी भी एज में हो आप, चाहे 15 साल के हो, आप 25 हो या 35 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करो, है ना। ईटिंग हैबिट जो है उसको इंप्रूव करो, शुगर हटा दो अपने खाने से। शुगर तो जितना जल्दी अपनी जिंदगी में से हटा दोगे या उसको एलिमिनेट कर दोगे, उतनी जल्दी जिंदगी में सुकून पाओगे। समझ गए? वो कोकेन आप नहीं लेते हो, लेकिन कोकेन से कम शुगर नहीं होती आपके जीवन के लिए। खैर, ऑलराइट, तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि प्रेजेंट टाइम के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। हमने क्या है कि हमारी लॉन्गेविटी तो बढ़ा ली, लेकिन जो हेल्दी लाइफ है ना वो नहीं बढ़ा पाई। आप चाहे लाखों रुपए कमा लो, अगर आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो उस पैसों का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ गए? कुल मिला के वो पैसे कमा के आप डॉक्टर को देने वाले हो, चाहे आप 20,000 रुपए 30,000 रुपए कमाओ, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी तो आप उसको एंजॉय करोगे आप, है ना। घूमोगे फिरोगे, अच्छे खाना भी खाओगे, कई बार कुछ अलग कुछ स्ट्रीट फूड भी खाना है तो वो भी खा लोगे, लेकिन इंजॉय करोगे आप उस चीज को। अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो इंजॉय नहीं कर पाओगे। खैर जो भी है, तो सर्कुलेटरी डिजीज पार्ट होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, है ना। SDJ 3 का ये पार्ट है जहां पे हम लोग गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं। और पब्लिक हेल्थ प्लानिंग और मोर्टेलिटी एस्टिमेशन है जो कि लो मेडिकल सर्टिफिकेशन अफेक्ट करता है। ऑब्वियस बात है, सर्टिफिकेशन होगा तो हमें बेटर डाटा है जो कि अवेलेबल होगा। समझ